एक 88 ईयर ओल्ड पेशेंट की पैर की खून की नस फट जाती है और हमें कॉल आता है कि आप इसे बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सागर सातपुते, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, नवी मुंबई वाशी एसएलवीसी क्लिनिक से। नासिक से एक पेशेंट का हमें कॉल आता है कि उनकी पैर की एक खून की नस फट गई है और वहाँ पर एक बलून बना हुआ है जिसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। सर्जन के ओपिनियन से इसको सर्जरी करके निकाल सकते हैं, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से रिस्क फैक्टर्स काफी सारे हैं और इस सर्जरी के बाद हो सकता है पेशेंट के पैर कट करने की जरूरत पड़ सकती है। हमने इस पेशेंट की पैर की एंजियोग्राफी की तो हमें पता चला कि जिस खून की नस में बलून बना हुआ है वो खून की नस एक एक्टेजिया नाम के बीमारी की वजह से बलूनिंग होके यानी कि वॉल थिन होने की वजह से एक जगह पे फट गई है। एंजियोग्राफी में हमें ये भी पता चला कि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज के वजह से उनके घुटने के लेवल पे उनके नसों में ब्लॉकेजेस है। ऐसे केसेस में जो नस फट गई थी वो डायरेक्टली पैर के नीचे यानी कि घुटने के नीचे ब्लड सप्लाई नहीं कर रही थी। ऐसे केसेस में हमने एक रूटीन से हटके एक ऐसा डिसीजन लिया कि जो खून की नस फटी हुई है उसे हम बंद कर दे और घुटने के नीचे वाला ब्लड फ्लो नेचुरल बाईपास यानी कि कोलैटरल से चालू रहेगा। ये एक एक्सेप्शनल केस था जिसमें एक वैस्कुलर सर्जन का इक्वल रोल था। जैसे कि अगर ये खून की नस हमारे ट्रीटमेंट की वजह से बंद नहीं होती है तो सर्जन को ओपन सर्जरी करके इस एन्यूरिज्म को ट्रीट करना पड़ता था, जो एक इक्वली इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन था। लेकिन 88 एज होने की वजह से एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शन था जो था एम्बोलाइजेशन, यानी कि एक छोटे से पाइप 2 मिलीमीटर के पाइप के थ्रू उस खून के नस को बंद कर देना। एक जगह पे ऐसी कंडीशन है जिसमें एक सर्जन को 10 से 12 सेंटीमीटर का इंसिजन लेके उस एन्यूरिज्म को ट्रीट करना पड़ रहा था और इस ऑपरेशन के बाद ब्लड फ्लो अगर कम हो जाता है तो थाई के लेवल पे पैर कटना पड़ सकता था। तो ऐसे केसेस में प्लग एम्बोलाइजेशन या फिर कॉइल एम्बोलाइजेशन करके एक ऑप्शन होता है जिसमें जो खून की नस फट गई है उसे हम बंद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर हम उस खून के नस को बंद कर देते हैं तो घुटने के नीचे ब्लड फ्लो कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज के पेशेंट हमारे पास आते हैं, स्पेशली एसएफए यानी कि सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी में, और नेचुरल बाईपास की वजह से घुटने के नीचे ब्लड फ्लो मेंटेन होता है। अगर ऐसे पेशेंट में पैरों का ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा कम नहीं है तो हम इस खून के नस को डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। इसका कारण है कि नेचुरल बाईपास यानी कि कोलैटरल की वजह से ब्लड फ्लो नीचे चालू रहता है। इसी जगह पे अगर पेशेंट को पैर में गैंग्रीन है या फिर बड़ा जख्म है तो ऐसे केसेस में एम्बोलाइजेशन के साथ में बाईपास करने की जरूरत भी होती है, जिसमें ग्रोइन से लेके नी के नीचे तक बाईपास ग्राफ डाल के ब्लड फ्लो मेंटेन किया जाता है। उम्र का ख्याल रखते हुए और एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट को कंसिडर करते हुए हमने राइट पैर की ट्रीटमेंट लेफ्ट ग्रोइन से एक 2 मिलीमीटर के होल से, जिसमें हमने एक छोटा सा बलून जिसको प्लग बोलते हैं वो डाल के उस खून के नस को बंद कर दिया। एंजियोग्राफी करके हमने चेक किया कि नी और नी के नीचे ब्लड फ्लो नॉर्मली हो रहा है कि नहीं। तो इस पेशेंट में हमने बिना कोई टाका लिए हुए एक छोटे से होल के द्वारा इस बड़ी खून के नस को और इस गुब्बारे को ट्रीट किया। प्रोसीजर के 6 घंटे के बाद ही पेशेंट ने चलना फिरना चालू किया और पूरे पैर में एक भी इंसिजन नहीं आया। एम्बोलाइजेशन की वजह से ये खून की नस का गुब्बारा जिसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं वो बंद हो गया और धीरे धीरे उसका साइज कम हो गया। तो फ्रेंड्स, एक 88 ईयर ओल्ड पेशेंट में हमने एम्बोलाइजेशन ये ट्रीटमेंट के द्वारा एक बड़ी सी सर्जरी हम अवॉइड कर सके।